एक अमीर लड़का और एक साधारण लड़की, दोनों को हुआ सच्चा प्यार। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। जब लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? क्या उनका प्यार फिर मिल पाएगा? नोएडा की चमकती सड़कों पर रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां, रोशनी से जगमगाती इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन इसी शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी नैना। नैना बहुत साधारण लड़की थी। ना महंगे कपड़े, ना कोई बड़ा सपना। बस एक ही सपना था, अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना। उसके पिता गांव में बीमार रहते थे और मां घर संभालती थी। नैना नोएडा की एक छोटी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। हर दिन सुबह 8 बजे उठना, बस पकड़ना और पूरे दिन काम करना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। दूसरी तरफ आरव मल्होत्रा, नोएडा के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा, हैंडसम, अमीर और बेहद रहस्यमयी। लोग कहते थे कि आरव के पास सब कुछ है, पैसा, पावर, लग्जरी कारें। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसे किसी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा लोगों को पैसे के लिए झूठा प्यार करते देखा था। एक बारिश भरी रात। उस दिन अचानक नोएडा में तेज बारिश शुरू हो गई। नैना ऑफिस से घर लौट रही थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि सारी बसें रुक गईं। वो एक बस स्टॉप पर खड़ी थी, पूरी तरह भीग चुकी थी। उसी वक्त एक ब्लैक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। अंदर से एक गहरी आवाज आई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूं। नैना ने ऊपर देखा और पहली बार उसकी नजर आरव से मिली। उसकी आंखें बेहद गहरी थी। नैना थोड़ी घबरा गई। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आरव हल्का सा मुस्कुराया। बारिश में कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर नैना कार में बैठ गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यह एक ऐसी शुरुआत है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। कार में खामोशी। कार के अंदर हल्की सी म्यूजिक चल रही थी। नैना खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी। आरव कभी-कभी उसकी तरफ देख रहा था। उसे पहली बार लगा, कोई लड़की उससे पैसों या स्टेटस के लिए इम्प्रेस होने की कोशिश नहीं कर रही। और यही बात उसे अजीब तरह से अच्छी लग रही थी। तुम कहाँ काम करती हो? आरव ने पूछा। सोनरी से टेक कंपनी में। आरव चौंक गया, क्योंकि वो कंपनी उसी की थी। लेकिन उसने यह बात नैना को नहीं बताई। एक अजीब कनेक्शन। जब कार नैना के घर के सामने रुकी तो वह उतरने लगी। फिर अचानक उसने मुड़कर कहा, थैंक यू। अगर आप नहीं मिलते तो मैं अभी भी बारिश में खड़ी होती। आरव मुस्कुराया, कोई बात नहीं। नैना चली गई। लेकिन आरव बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण लड़की उसकी सोच में क्यों आ गई है। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह प्यार की शुरुआत थी। सुबह का समय था। नोएडा की सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थी। नैना जल्दी जल्दी बस से उतरकर ऑफिस की तरफ जा रही थी। आज वह थोड़ी देर से पहुंची थी, इसलिए उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। वह जिस कंपनी में काम करती थी उसका नाम था सोनरी से टेक। यह नोएडा की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। नैना रोज की तरह रिसेप्शन डेस्क पर बैठ गई और काम करने लगी।
लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसका सामना फिर उसी इंसान से होने वाला है जिसने कल रात उसे बारिश में घर छोड़ा था। अचानक ऑफिस में हलचल। करीब 11 बजे ऑफिस में अचानक हलचल शुरू हो गई। सब कर्मचारी जल्दी जल्दी अपने केबिन में जाने लगे। किसी ने कहा, बॉस आ रहे हैं। नैना थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि उसने अभी तक कंपनी के असली मालिक को कभी देखा नहीं था। तभी ऑफिस का बड़ा दरवाजा खुला। अंदर एक लंबा, हैंडसम और बेहद कॉन्फिडेंट लड़का अंदर आया। ब्लैक सूट, गंभीर चेहरा और तेज नजरें। जैसे ही नैना की नजर उस पर पड़ी, वह चौंक गई। वह कोई और नहीं था, आरव मल्होत्रा, वही लड़का जिसने कल उसे बारिश में घर छोड़ा था। नैना का दिल तेज धड़कने लगा। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह हैरान होकर उसे देख रही थी। उसी समय मैनेजर ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनिए। ये है हमारी कंपनी के सीईओ आरव मल्होत्रा। नैना के हाथ से पेन लगभग गिर गया। उसे समझ आया कि कल रात जिस इंसान के साथ वह कार में बैठी थी, वह इस पूरी कंपनी का मालिक है। आरव की नजर। आरव पूरे ऑफिस को देख रहा था। फिर अचानक उसकी नजर रिसेप्शन पर बैठी नैना पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए वह भी रुक गया। नैना घबरा गई और जल्दी से नीचे देखने लगी। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह नैना को पहचान गया है। पहली ऑफिस बात। कुछ देर बाद आरव अपने केबिन में चला गया। करीब आधे घंटे बाद इंटरकॉम बजा। मिस नैना, सीईओ आपको बुला रहे हैं। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आरव के केबिन की तरफ चली। दरवाजा नॉक किया। मे आई कम इन, सर? अंदर से आवाज आई। कम इन। नैना अंदर गई। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो बारिश वाली लड़की। नैना शर्म से लाल हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के मालिक हैं। आरव हंस पड़ा। अच्छा ही है। कम से कम तुमने मुझे इंसान की तरह देखा, बॉस की तरह नहीं। एक अजीब दोस्ती की शुरुआत। आरव ने पूछा, तुम कब से यहाँ काम कर रही हो? 1 साल से। और कैसी लगती है नौकरी? नैना ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, अच्छी है। कम से कम घर चल जाता है। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी के लिए नौकरी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। आरव का फैसला। नैना जाने लगी तो आरव ने कहा, नैना। वह रुक गई। अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सीधे मुझसे कहना। नैना ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। लेकिन आरव बहुत देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सा एहसास था, प्यार की पहली आहट। उस दिन के बाद आरव का ध्यान अक्सर रिसेप्शन की तरफ जाने लगा। और नैना भी कभी कभी महसूस करती थी कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, लेकिन शायद यह प्यार की शुरुआत थी। शाम का समय था। नोएडा की सड़कों पर रोशनी चमक रही थी। ऑफिस में लगभग सभी कर्मचारी घर जा चुके थे। लेकिन रिसेप्शन पर अभी भी नैना बैठी थी क्योंकि उसे कुछ फाइलें पूरी करनी थी। तभी इंटरकॉम बजा। मिस नैना, सीईओ आपको बुला रहे हैं। नैना थोड़ा घबरा गई। वह धीरे धीरे आरव मल्होत्रा के केबिन की तरफ गई।
एक अजीब सा ऑफर। नैना ने दरवाजा नॉक किया। मे आई कम इन, सर? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। कम इन। नैना अंदर आई तो आरव लैपटॉप बंद कर रहा था। फिर उसने कहा, नैना, आज रात एक बिजनेस पार्टी है और मुझे वहां एक असिस्टेंट की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? नैना हैरान रह गई। मैं? लेकिन सर, मैं पार्टी में कभी नहीं गई। आरव हल्का सा हंसा। डरो मत, बस मेरे साथ रहना। कुछ देर सोचने के बाद नैना ने धीरे से कहा, ठीक है सर। एक नई दुनिया। कुछ देर बाद आरव अपनी लग्जरी कार में नैना को लेकर चल पड़ा। कार डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया के पास बने एक बड़े होटल के सामने रुकी। होटल के बाहर महंगी कारों की लाइन लगी थी। अंदर म्यूजिक, लाइट्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन। नैना थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, सर, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, रिलैक्स, मैं हूं ना। लोगों की बातें। जैसे ही दोनों पार्टी में अंदर गए, सबकी नजर उन पर टिक गई, क्योंकि आरव मल्होत्रा हमेशा अकेले पार्टी में आते थे। एक बिजनेसमैन ने मजाक में कहा, आरव, आज तो कोई खास मेहमान साथ लाए हो। दूसरे ने हंसते हुए कहा, नई गर्लफ्रेंड? नैना शर्म से नीचे देखने लगी। उसे लगा जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आरव का जवाब। आरव अचानक गंभीर हो गया। उसने सबकी तरफ देखकर कहा, यह मेरी कंपनी की सबसे मेहनती कर्मचारी है और मेरी खास दोस्त। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। नैना ने पहली बार महसूस किया कि किसी ने इतने लोगों के सामने उसका सम्मान किया है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। एक खूबसूरत पल। पार्टी के बाद दोनों होटल की छत पर आ गए। ऊपर से पूरा नोएडा चमक रहा था। नैना ने धीरे से कहा, आज अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं बहुत रोती। आरव ने मुस्कुराकर कहा, किसी को तुम्हारा मजाक उड़ाने का हक नहीं है। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी। नैना के बाल चेहरे पर आ गए। आरव ने धीरे से उसके बाल हटाए। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गईं। उस पल जैसे समय रुक गया। दिल में उठता एहसास। नैना का दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह डर है या कुछ और। आरव भी पहली बार किसी लड़की के इतने करीब था। उसे लग रहा था कि नैना बाकी सब से अलग है और शायद उसके दिल में पहली बार प्यार की शुरुआत हो रही थी। कुछ दिन बीत चुके थे। नोएडा की वही भागती दौड़ती जिंदगी। लेकिन अब नैना की दुनिया थोड़ी बदल चुकी थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में आरव मल्होत्रा था। आरव अक्सर किसी ना किसी बहाने से रिसेप्शन पर आ जाता था। कभी फाइल पूछने, कभी मीटिंग का बहाना। लेकिन असल में वह सिर्फ नैना से बात करने आता था। ऑफिस में धीरे धीरे सबको यह बात समझ आने लगी थी। किसी की जलन। उसी कंपनी में काम करती थी रिया। रिया बहुत खूबसूरत और अमीर परिवार की लड़की थी। वह काफी समय से आरव को पसंद करती थी। उसे लगता था कि एक दिन आरव उससे प्यार करने लगेगा। लेकिन जब उसने देखा कि आरव का ध्यान अब नैना पर है, तो उसके दिल में जलन भर गई। उसने गुस्से में कहा, एक साधारण लड़की आरव मल्होत्रा के करीब कैसे आ सकती है? साजिश की शुरुआत।
रिया ने तय कर लिया कि वह नैना को ऑफिस से निकाल कर रहेगी। एक दिन उसने चोरी छिपे कंपनी की एक जरूरी फाइल अपने बैग में रख ली और फिर मैनेजर के सामने जाकर बोली, सर, मुझे लगता है किसी ने कंपनी की फाइल चुरा ली है। पूरा ऑफिस घबरा गया। तभी रिया ने धीरे से कहा, मैंने नैना को उस फाइल के पास देखा था। सभी की नजरें अचानक नैना पर टिक गईं। नैना हैरान रह गई। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आरव का गुस्सा। यह बात जल्दी ही आरव तक पहुंच गई। उसने तुरंत नैना को अपने केबिन में बुलाया। नैना डरते हुए अंदर गई। आरव का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने सख्त आवाज में कहा, नैना, क्या तुमने कंपनी की फाइल ली है? नैना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, लेकिन सब तुम्हारा नाम ले रहे हैं। यह सुनकर नैना का दिल टूट गया। टूटता भरोसा। नैना ने धीरे से कहा, अगर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। यह कहकर उसने अपना रिजाइन लेटर टेबल पर रख दिया और बिना कुछ कहे केबिन से बाहर चली गई। आरव कुछ पल तक चुप बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द जरूर था। सच्चाई सामने आती है। शाम को ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और सच्चाई सामने आ गई। फाइल चुराने वाली रिया थी। जैसे ही आरव को यह पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने नैना पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पछतावा। आरव तुरंत बाहर भागा। लेकिन तब तक नैना ऑफिस छोड़कर जा चुकी थी। वह देर रात तक नोएडा की सड़कों पर उसे ढूंढता रहा। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, काश मैंने उस पर भरोसा किया होता। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। नोएडा की सड़कें अब शांत होने लगी थी। लेकिन आरव मल्होत्रा के दिल में तूफान चल रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि नैना निर्दोष थी। गलती उसकी नहीं, बल्कि रिया की साजिश थी। आरव को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने गुस्से में तुरंत रिया को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, नैना अब कहाँ होगी? नैना का टूटा हुआ दिल। दूसरी तरफ नैना अपने छोटे से कमरे में बैठी रो रही थी। वह पूरे दिन की घटना को याद कर रही थी। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने उस पर शक किया। नैना ने धीरे से खुद से कहा, शायद अमीर लोगों की दुनिया में हम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं होती। उसने फैसला कर लिया, वह नोएडा छोड़कर अपने गांव वापस चली जाएगी। आरव की तलाश। उधर आरव पागलों की तरह नैना को ढूंढ रहा था। उसे अचानक याद आया कि कंपनी के रिकॉर्ड में नैना का पता होगा। वह तुरंत ऑफिस गया और उसका एड्रेस लिया। कुछ देर बाद उसकी कार एक छोटी सी गली में रुकी। यह वही जगह थी जहां नैना किराए के कमरे में रहती थी। दरवाजे पर मुलाकात। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने दरवाजा नॉक किया। अंदर से नैना की आवाज आई, कौन है? आरव ने धीरे से कहा, मैं। आरव। नैना कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने दरवाजा खोला। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। आरव की माफी।
आरव की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, नैना, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नैना की आंखों में फिर आंसू आ गए। आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं था। आरव ने तुरंत कहा, था, लेकिन मैं डर गया था। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। दिल की बात। कुछ पल की खामोशी के बाद आरव ने धीरे से कहा, नैना, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनकर नैना बिल्कुल चुप हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अमीर और ताकतवर इंसान उससे प्यार कर सकता है। नैना ने धीरे से कहा, हमारी दुनिया बहुत अलग है आरव। आरव मुस्कुराया। दिल की दुनिया एक ही होती है। एक नया एहसास। उस रात पहली बार दोनों ने अपने दिल की बातें की। नैना का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर था, कहीं यह सपना टूट ना जाए। लेकिन आरव के मन में अब एक ही फैसला था। वह किसी भी हाल में नैना को खोना नहीं चाहता था। और शायद यहीं से उनकी प्रेम कहानी सच में शुरू हुई। कुछ दिन बाद नोएडा की सुबह पहले जैसी ही थी, लेकिन नैना की जिंदगी बदलने लगी थी। आरव ने उसे फिर से कंपनी में नौकरी करने के लिए मना लिया था। पहले तो नैना तैयार नहीं हुई, लेकिन आरव ने कहा, अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे हर दिन लगेगा कि मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त खो दी। आखिरकार नैना मान गई। फिर से ऑफिस। जब नैना वापस सोनरी से टेक ऑफिस पहुंची तो सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि अब सबको पता था कि सीईओ आरव मल्होत्रा उसे कितना सम्मान देते हैं। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग अब भी जलते थे। लेकिन नैना को अब इन सब बातों की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब आरव हमेशा उसके साथ खड़ा था। बढ़ता प्यार। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। कभी ऑफिस के बाद कॉफी, कभी लंबी ड्राइव, कभी डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में घूमना। नैना पहली बार जिंदगी को इतना खूबसूरत महसूस कर रही थी, और आरव को पहली बार किसी का साथ इतना सच्चा लग रहा था। एक दिन आरव ने कहा, नैना, अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। नैना बस मुस्कुरा दी, लेकिन किस्मत शायद कुछ और सोच रही थी। तूफान की शुरुआत। एक शाम आरव अपने घर गया। उसका घर नोएडा के सबसे अमीर इलाकों में था। उसके पिता राजीव मल्होत्रा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जैसे ही आरव घर पहुंचा, उसके पिता ने कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आरव बैठ गया। परिवार का फैसला। राजीव मल्होत्रा ने गंभीर आवाज में कहा, अगले महीने तुम्हारी सगाई होने वाली है। आरव चौंक गया। किससे? उनके पिता बोले, कियारा कपूर से। यह रिश्ता हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। आरव गुस्से में खड़ा हो गया। लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। राजीव मल्होत्रा ने सख्त आवाज में कहा। क्यों? आरव ने पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। सच सामने। राजीव मल्होत्रा ने पूछा, कौन है वह लड़की? आरव ने बिना डरे कहा, उसका नाम नैना है। वह मेरी कंपनी में काम करती है। यह सुनते ही उसके पिता का चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, एक साधारण लड़की मल्होत्रा परिवार की बहू नहीं बन सकती। सबसे बड़ी लड़ाई। आरव ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा,
मेरे लिए पैसा या स्टेटस नहीं, नैना ज्यादा जरूरी है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। राजीव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने उस लड़की से रिश्ता नहीं तोड़ा तो तुम्हें इस घर और इस बिजनेस से हाथ धोना पड़ेगा। आरव कुछ पल तक चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वह अपने प्यार को चुनेगा या अपने परिवार और दौलत को? नोएडा की एक शांत शाम थी, लेकिन आरव मल्होत्रा के दिल में तूफान चल रहा था। उसके पिता ने साफ कह दिया था, अगर तुम उस लड़की से रिश्ता नहीं तोड़ोगे तो तुम्हें इस घर और बिजनेस से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आरव ने फैसला कर लिया था। उसने अपने पिता से कहा, अगर मुझे कुछ चुनना है तो मैं नैना को चुनूंगा। प्यार के लिए सब छोड़ दिया। अगले दिन आरव ने अपने पिता का घर छोड़ दिया। उसने कंपनी का पद भी छोड़ दिया। अब वह सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी शुरू करना चाहता था। जब नैना को यह बात पता चली तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों छोड़ दिया? आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे बिना यह सब बेकार था। नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खतरा अभी बाकी था। दूसरी तरफ कियारा कपूर यह सब सुनकर आगबूला हो गई। वह बहुत अमीर और घमंडी लड़की थी। उसे हमेशा वही मिलता था जो वह चाहती थी। उसने गुस्से में कहा, अगर आरव मेरा नहीं हो सकता तो वह उस लड़की का भी नहीं होगा। कियारा ने एक खतरनाक प्लान बनाया। साजिश। एक रात नैना ऑफिस से घर लौट रही थी। सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। तभी अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। दो आदमी बाहर निकले और उसे जबरदस्ती कार में बैठाने लगे। नैना डर गई और जोर-जोर से चिल्लाने लगी। सही समय पर आरव। उसी समय पीछे से एक बाइक तेजी से आई। वह आरव था। उसे किसी तरह पता चल गया था कि नैना खतरे में है। उसने तुरंत उन आदमियों को रोक लिया। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। आखिरकार आरव ने नैना को बचा लिया। डर और प्यार। नैना अभी भी कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस रात दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका प्यार अब सिर्फ भावना नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुका है। एक नया फैसला। अगले दिन आरव ने कहा, नैना, अब हमें डरकर नहीं जीना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम जल्द ही शादी कर लें। नैना थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसके दिल में भी अब कोई शक नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कियारा अभी भी हार मानने वाली नहीं थी और उसका अगला कदम उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। नोएडा की सुबह थी, लेकिन आज का दिन नैना के लिए किसी डरावने सपने की तरह शुरू हुआ। पिछली रात के बाद से वह बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि कोई उनकी खुशी छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आरव मल्होत्रा हमेशा की तरह मजबूत था। उसने कहा, डर मत, मैं हूं ना। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। नैना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन किस्मत शायद उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। एक नई साजिश। दूसरी तरफ कियारा कपूर अभी भी गुस्से में थी। उसने सोचा, अगर नैना इस दुनिया में ही नहीं रहेगी तो आरव आखिरकार मेरे पास वापस आएगा।
उसने कुछ लोगों को पैसे देकर आरव की कार के साथ छेड़छाड़ करवाई। हादसा। उस शाम आरव अपनी कार से नैना से मिलने जा रहा था। सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। जैसे ही उसकी कार हाईवे पर पहुंची, अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। आरव ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल कार एक बड़े ट्रक से टकरा गई। पूरा हाईवे हादसे की आवाज से गूंज उठा। बुरी खबर। कुछ देर बाद यह खबर पूरे नोएडा में फैल गई। आरव को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। जब यह खबर नैना तक पहुंची, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। अस्पताल का दर्द। अस्पताल के बाहर खड़ी नैना रो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, हादसा बहुत गंभीर था, लेकिन फिलहाल उनकी जान बच गई है। यह सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन नैना का दिल रुक सा गया। सबसे बड़ा झटका। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आरव को सिर पर गहरी चोट लगी है और शायद उन्हें अपनी याददाश्त खोने का खतरा है। नैना के हाथ कांपने लगे। कुछ देर बाद उसे आईसीयू में जाने की अनुमति मिली। आरव बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। नैना उसके पास बैठ गई। उसने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, आरव, तुमने वादा किया था कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन आरव शांत पड़ा था। किस्मत का खेल। कुछ देर बाद आरव को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। नैना खुशी से रोने लगी। आरव, तुम ठीक हो। लेकिन अगले ही पल आरव ने उसे अजनबी नजरों से देखा और धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? यह सुनते ही नैना का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि आरव अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी याद भूल चुका है, उसका प्यार। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए नैना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अभी भी नोएडा के उसी अस्पताल में बैठी थी, जहां आरव मल्होत्रा जिंदगी और यादों के बीच लड़ रहा था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि आरव को अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज याद नहीं थी, नैना। अजनबी बन चुका प्यार। जब आरव को आईसीयू से बाहर लाया गया तो डॉक्टर ने कहा, उन्हें बहुत सी बातें याद है, लेकिन पिछले कुछ महीनों की यादें चली गई हैं। नैना का दिल टूट गया। वह धीरे से आरव के पास गई। आरव, मैं नैना हूं। आरव ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। उसने बस इतना कहा, सॉरी, मुझे याद नहीं। यह सुनकर नैना अंदर से बिखर गई। कियारा की चाल। उसी समय अस्पताल में कियारा कपूर भी आ गई। वह सीधे आरव के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, मैं कियारा हूं, तुम्हारी मंगेतर। आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था, वह चुप रहा। दूर खड़ी नैना यह सब देख रही थी। उसका दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट गया। एक कठिन फैसला। उस रात नैना बहुत देर तक सोचती रही। अगर वह आरव की जिंदगी में रहेगी, तो शायद कियारा और उसके परिवार के कारण आरव की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। नैना ने खुद से कहा, अगर सच में प्यार करती हूं, तो मुझे उसकी खुशी के लिए दूर जाना होगा। उसने फैसला कर लिया। आखिरी मुलाकात। अगली सुबह नैना अस्पताल गई।
आरव खिड़की के पास बैठा था। नैना ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप जल्दी ठीक हो जाइए। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि यह लड़की उसके लिए कितनी जरूरी है। नैना ने धीरे से कहा, अब मुझे जाना होगा। हम शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। आरव को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह समझ नहीं पाया क्यों। टूटे दिल के साथ विदाई। नैना अस्पताल से बाहर निकल गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ ही देर बाद वह बस में बैठकर नोएडा छोड़कर अपने गांव चली गई। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही याद थी, आरव के साथ बिताए खूबसूरत पल। अधूरी कहानी। उधर अस्पताल में आरव अचानक बेचैन होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत जरूरी इंसान को खो चुका है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उससे दूर चला गया हो। कई महीने बीत चुके थे, नोएडा की वही तेज रफ्तार जिंदगी, लेकिन आरव मल्होत्रा की जिंदगी अभी भी अधूरी थी। उसका एक्सीडेंट ठीक हो चुका था। वह फिर से अपने घर और बिजनेस में वापस आ गया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई बहुत जरूरी हिस्सा उससे दूर चला गया है। यादों की वापसी। एक दिन आरव अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसे कुछ धुंधली यादें आने लगी। बारिश, एक बस स्टॉप, एक लड़की, और फिर धीरे धीरे सब साफ होने लगा। उसकी आंखों के सामने नैना का चेहरा आ गया। आरव अचानक खड़ा हो गया। नैना। उसे सब याद आ चुका था। पछतावा। आरव को याद आया कि नैना उससे कितनी मोहब्बत करती थी, और वह उसे बिना बताए चली गई। उसके दिल में दर्द भर गया। उसने खुद से कहा, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। उसने उसी वक्त फैसला किया, वह पूरी दुनिया ढूंढेगा, लेकिन नैना को जरूर ढूंढेगा। तलाश। आरव ने नोएडा में हर जगह नैना के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। आखिरकार उसे कंपनी के पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि नैना का गांव कहाँ है। बिना एक पल गवाए वह तुरंत वहां के लिए निकल पड़ा। महीनों बाद मुलाकात। कई घंटे के सफर के बाद आरव एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां सब कुछ बहुत शांत था। वह एक छोटे से घर के सामने रुका। दरवाजा धीरे से खुला और सामने नैना खड़ी थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। नैना की आंखों में हैरानी थी। आरव। दिल की सबसे सच्ची बात। आरव धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे सब याद आ गया है। हमारी पहली मुलाकात, हमारा प्यार, और तुम्हारा दर्द। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? सच्चे प्यार की जीत। नैना कुछ पल चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं था। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आरव ने उसे गले लगा लिया। उस पल जैसे सारी दूरियां खत्म हो गई। खुशियों का अंत। कुछ महीनों बाद नोएडा में एक बहुत खूबसूरत शादी हुई। आरव और नैना हमेशा के लिए एक हो गए। आरव ने अपने परिवार को भी समझा लिया, और आखिरकार सभी ने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया।
कहानी का संदेश। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी किस्मत हमें दूर जरूर कर देती है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वह हमें फिर से मिला देता है।